सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित 40 जिलों को जारी किए 120 करोड़ रुपए, 20 जिलों को 5-5 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा मोचक निधि से जिलों की धनराशि जारी की है। यह धनराशि बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों, परिवार को राहत सहायता देने, कृषि निवेश अनुदान समेत अन्य राहत कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा। बाढ़ तैयारियों को पुख्ता करने के लिए पहले जारी कर दिए गए थे 10 करोड़ रुपए। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों की खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही समय समय पर अधिकारियों को राहत कार्य संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित हर संभव मदद के लिए 40 जिलों को 120 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। इससे पहले सीएम योगी ने बाढ़ तैयारी को पुख्ता करने के लिए प्रभावित 24 अति संवेदनशील और 16 संवेदनशील जिलों को 10 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की थी। सीएम योगी द्वारा 40 जिलों को आवंटित धनराशि को बाढ़ प्रभावित व्यक्ति, उनके परिजन को सहायता राशि, क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा समेत अनेक कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा। गोंडा ट्रेन हादसा, बहुत गड़बड़ लागत है। लाइन बिल्डिंग के पच्छू जेई और की मैन की बातचीत का ऑडियो आया सामने। गोंडा जिले में बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अब तक 3 से 4 ऑडियो वायरल हो चुके हैं। इसके साथ ही कई ऑडियो की पुष्टि हो पाई है और कई की नहीं। अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही उजागर कर रही है। हादसे के 4 दिन पहले का दावा करते हुए की मैन व जेई की बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ये बात अलग है कि इस ऑडियो की रेलवे के अधिकारी के पास कोई पुष्टि नहीं है। ऑडियो में बातचीत में मोतिहारी जिलाई रेल मार्ग के ट्रैक की सुरक्षा पर की मैन सवाल उठाते हुए कौशन लगाने की मांग कर रहा है। इंजीनियर डिपार्टमेंट का जेई भी कौशन जल्द लगवाने की बात कर रहा था। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में लोकसभा वाली रणनीति बनाएगी सपा, अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव सिर पर है, इसमें पीडीए को सामने रख जनता के बीच जाकर फिर सपा को विजयी बनाना है। इसके साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाना है। इन सभी चुनाव में युवाओं के निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अखिलेश शनिवार को राज्य मुख्यालय में समाजवादी युवा संगठन के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। अखिलेश ने कहा कि उच्च शिक्षित के लिए भी नौकरी नहीं रह गई है और वे डिलीवरी मैन बनकर रह गए हैं। उन्होंने युवा संगठनों को नौजवानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है। उन्होंने निर्देश में सपा का सदस्यता अभियान भी सक्रिय रूप से जारी किया है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण के साथ शिक्षकों के सम्मान पर भी जोर दिया है। अखिलेश ने कहा है कि आबादी के अनुपात में आरक्षण के लिए जाति जनगणना जरूरी है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने अग्निवीर भर्ती, पुलिस भर्ती, नीट परीक्षा, इसके पेपर लीक करके पीडीए को आरक्षण एवं वंचित करने की साजिश की है। उन्होंने कहा कि सपा और पीडीए दोनों उपचुनाव और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में जनहित। बरेली के आजमनगर में बुलडोजर की दहशत, 3 दिन में खुद ही कब्जा हटाएंगे इलाके के लोग। बरेली के आजमनगर वार्ड 20 में सीसी सड़क व नाली का निर्माण होना है, लेकिन नाली निर्माण में मकानों के चबूतरे अड़े आ रहे हैं। यहाँ के लोग पहले तो चबूतरे हटाने को तैयार थे, लेकिन बाद में विरोध करने लगे, जिससे और भी हंगामा बढ़ गया। बात की जाए अलीगढ़ की तो कपड़ों के शोरूम में नकदी व रेडीमेड कपड़े की चोरी, पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी कैमरे। नई बस्ती निवासी ललित बंसल का कपड़ों का 3 मंजिला शोरूम है। सुबह उन्होंने शोरूम खुलवाया, अंदर सामान बिखरा था, ऊपरी मंजिल का दरवाजा खुला था। तमाम कपड़े और गल्ले से 25,500 रुपए गायब थे। इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही से गोंडा में हुआ रेल हादसा। 30 kmph की स्पीड से ट्रेन चलाने का था कौशन, 86 kmph की स्पीड से दौड़ाई गई थी ट्रेन। गोंडा में 18 जुलाई को दोपहर 2:37 बजे चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ की 21 बोगियां पटरी से पलट गई। हादसे में 4 लोग की मौत हो गई, 25 लोग घायल हो गए। हादसे के वजह के जानने के लिए रेल संरक्षा आयुक्त रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रेलवे
जांच टीमों को ट्रैक पर अपनी मौजूदा स्थिति में करीब 5 फीट खिसका हुआ मिला है। ट्रैक के पास पानी भरा था, इसकी वजह से ट्रैक कमजोर थी। यही वजह से फॉरेंसिक टीम ने पटरी का लोहा और मिट्टी का सैंपल लिया। रेलवे अधिकारियों को घटनास्थल के हालात दिखाने के बाद इस हादसे पर अपनी रिपोर्ट दी गई। इसमें इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही सामने आई है। रायबरेली में आतंकी संगठन के सदस्यों के बन गए हैं पहचान पत्र। वीडियो के आईडी पासवर्ड से बना डाले 20,000 से ज्यादा कागजात। रायबरेली में बीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी की आईडी से 19,184 फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बन गए। मामला सलोन विकास खंड का है। एटीएस की जांच से पता चला कि आतंकी संगठन से जुड़े सदस्यों के भी प्रमाण पत्र बन गए हैं। फर्जीवाड़ा की जांच सलोन के भाजपा विधायक अशोक कुमार की दखल के बाद एटीएस को सौंपी गई। विधायक अशोक कुमार ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर में कई चौंका देने वाली जानकारी सामने लाई है। यूपी में कांवड़ यात्रा से वोटर्स के ध्रुवीकरण की तैयारी। उपचुनाव में पिछड़ा दलित वोट बैंक साधने की कोशिश। भाजपा बोली अधिकारी ने लागू किया है। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग में लगने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम और जानकारी लिखने पर फरमान जारी किया। इतना ही नहीं, हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट वालों पर भी कार्रवाई का निर्देश किया है। सावन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आदेश सामान्य कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके जरिए विधानसभा में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण की तैयारी हो रही है। योगी सरकार के आदेश पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान शुरू हो चुका है। उपचुनाव में 10 से 5 विधानसभा सीटें कांवड़ यात्रा के रूट पर। सावन के महीने में पश्चिम यूपी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा की धूम रहती है। यूपी से लेकर उत्तराखंड के बीच सड़कें कांवड़ियों से पट जाती हैं। यूपी के करीब 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए कांवड़ में जल भरने हरिद्वार जाते हैं। इसमें मीरापुर, कुंदर की खैर, गाजियाबाद, करहल, पश्चिमी यूपी शामिल होते हैं। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के मार्ग की दुकानों पर दुकानदार का नाम, पता, लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश को स्पष्ट कर दिया गया है कि दुकानदार किस धर्म का है। रामलला की सुरक्षा में तैनात जवानों की संख्या हुई दुगनी। 8-8 घंटे की होगी ड्यूटी। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद भगवान की सेवा में ही तैनात। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि परिसर स्थित राम मंदिर में रामलला की निजी सुरक्षा में तैनात जवान की संख्या बढ़ा दी गई है। अब ये संख्या दोगुनी कर दी गई है। इन सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी 8-8 घंटे की होगी। पहले ये 10 से 11 घंटे की थी, बाद में 18 घंटे तक की हो गई थी। इसके बाद रामलला के सुरक्षा कर्मियों को अवकाश का समय नहीं मिल रहा था। इसके कारण शासन के निर्देश पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या 6 कर दी गई है। अब एक समय में 2-2 अंगरक्षक 3-3 शिफ्ट में 7-7 ड्यूटी करेंगे। काशी में कांवड़ियों को खाना पानी का संकट। जहां शिविर वहां अब होटल धर्मशाला। घाट फुटपाथ पर कट रहे थे दिन। 1.50 लाख की कांवड़ यात्रा। वाराणसी की दुकानों पर नेम प्लेट लगाए जा रहे हैं। इससे कांवड़ियों को खाने पीने में कंफ्यूजन नहीं होगी। दुकानदारों का नाम पढ़ते हुए खाना या फल खरीद लेंगे। दूसरी ओर काशी और आसपास के इलाकों में कांवड़ियों को रहने और खाने पीने की दिक्कत है। शहर में लगने वाले कई शिविरों पर अब पर्यटकों के धर्मशाला और होटल भी बन चुके हैं। लिहाजा उन्हें घाट और फुटपाथ पर सोकर दिन की गर्मी काटनी पड़ रही है। नेम प्लेट के अलावा स्थानीय प्रशासन ने कांवड़ियों की बेहतर सुविधा के लिए क्या किया, ये आपको काशी में आए कांवड़ियों के बातचीत से ही पता चलेगा। सावन के पहले वाराणसी में 10,000 से ज़्यादा कांवड़ियों की एंट्री हो चुकी है। ये गंगा जल लेकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का जल अभिषेक कर बैजनाथ धाम और कुछ प्रयागराज अयोध्या निकल जाएंगे। इस बार काशी में आए कांवड़ियों के अनुसार व्यवस्था कम है तो खर्च कई गुना बढ़ गया है। कूच बिहार से बैजनाथ धाम होते हुए वाराणसी आए यात्री 1.5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर दूसरे दिन 8:15
उड़ानें रद्द। माइक्रोसॉफ्ट क्राइसिस की वजह से कई फ्लाइट लेट हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के कारण सभी एयरपोर्ट पर रुकावटें आ रही हैं, जिसके कारण शुक्रवार को दिन भर हंगामा होता रहा। लखनऊ एयरपोर्ट पर शुक्रवार को जहां दर्जनों उड़ानें विलंबित रहीं, वहां 10 से अधिक विमानों को रद्द किया गया। माइक्रोसॉफ्ट का असर लगातार दूसरे दिन भी लखनऊ एयरपोर्ट पर जारी रहा। 9 बजे तक आने वाली 8 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कई उड़ानें अपने तय समय से विलंबित हैं। वहीं 10 बजे के बाद उड़ान सामान्य हो सका। लखनऊ में बढ़ने लगा है तापमान, बारिश के आसार नहीं। इस सीजन 37% कम बरसे बदरा। गर्मी बढ़ने से उमस कर रही है परेशान। लखनऊ में मानसून आने के बाद भी बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है। तेज धूप होने के कारण गर्मी के साथ उमस भी है। रविवार सुबह काले बादलों के बीच सुबह हुई तो सुबह 8 बजे 31 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरे दिन बादल छाए रहने के साथ धूप निकली रहेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री जबकि न्यूनतम 28 डिग्री रह सकता है। दिन में बरसात का कोई आसार नहीं है। शनिवार को अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री दर्ज किया गया है। यह तापमान 3.7 डिग्री ज़्यादा है। न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य तापमान 0.9 डिग्री अधिक रहा है। पेट्रोल 94.72 प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में आज कोई बदलाव नहीं है। HDFC बैंक का पहला तिमाही में मुनाफा 35% बढ़ा है। आज के सोने के रेट की बात की जाए तो 24 कैरेट सोना 75,340 रुपए में रहा, जबकि चांदी की बात की जाए जो कि 1 किलो का दाम 93,250 रुपए के आसपास रहने वाला है। बात की जाए BHU UG एडमिशन 2024 की तो CUET UG के अभ्यर्थियों के लिए BHU में प्रवेश शुरू हो चुका है। 5 अगस्त तक पंजीकरण किया जाएगा। BHU UG एडमिशन 2024 बनारस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए CUET UG के माध्यम से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। CUET परिणाम की घोषणा के बाद उम्मीदवार विषय वरीयता भर सकेंगे।